सनातन धर्म की दुर्गा माता की शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुं शरणं प्रपद्ये करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वटासपत्रासपुटेशयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचरं व्रजाङ्गनानावसनैकचरम् अनेकजन्म सञ्चित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अहमेव समवे अग्रि नान्यदयद सदसतं परं पश्चाद अहं यदेच्छय अवशिष्येत सोऽहम्। कृत अर्थ यत् प्रतीत् न प्रतीत च आत्मनि तद अविद्या आत्मना माया यथा भास यथा तमो यथा मह्यन्ति भूतानि भूतेषु आत्मेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वेयम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासा सुन आत्मना अनवयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थलकौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
भवता स्त्री परिवेष्टितु विजयति कुर्यात् सदमङ्गलम् कुर्यात् सदमङ्गलम्। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तूने को बरचा भगवान खिलाना माफी का। तूने को बरचा भगवान खिलाना माफी का। तूने को बरचा भगवान खिलाना माफी का। तूने को बरचा भगवान खिलौना माटी का। तुझे अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुझे अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुझे अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। आँख दियो प्रभु दरस करने को। आँख दियो प्रभु दरस करने को। नैन दियो प्रभु दरस करने को। आँख दियो प्रभु दरस करने को। हाथ दियो करो जा तुझे अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुझे अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुझे खोल रचा भगवान खिलौना माटी का। तुझे खोल रचा भगवान खिलौना माटी का। प्रभु तीरथ करने को। पैर दियो प्रभु तीरथ करने को। पैर दियो प्रभु तीरथ करने को। पैर दियो प्रभु तीरथ करने को। हाथ दियो करो धाम खिलौना
की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे सपिता साचा जननी यो पुष्टिता स्वपुत्रवत् शिशुनिबन्धवृत उत्सिष्टा कल्पैपोषराक्षणी यात युवं व्रजं तात वयं च स्नेह दुःखिता ज्ञातिदाय दृष्टिम्यासु विधाय सुहृदं सुखम। श्रीमद् भागवत की 10th स्कंद पूर्वार्ध की बिल्कुल अंतिम की अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध तो किया है, केवल माता पिता को ही नहीं, सबसे पहले उग्रसेन जी को मुक्त किया। जबकि कारागार में एक तरफ उग्रसेन जी है, दूसरी तरफ वसुदेव और देवकी जी है। उग्रसेन जी के केवल हाथ में हथकड़ी लगी है, जबकि वसुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी भी लगी है। फिर भी भगवान ने सबसे पहले उग्रसेन जी को मुक्त। जब भगवान कंस का वध करते हैं तो कंस के 4 भाई और हैं, न्यायगुद्र आदि, कंक न्यायगुद्र आदि 4 भाई और हैं। बलराम जी ने चारों भाइयों को मार दिया। तो उस समय जो मथुरा के मंत्री होते हैं वह बारात में मुकुट और तलवार लेकर के आए कि महाराज अब आज से आप मथुरा के राजा हो गए, आपने कंस जैसे अताताई का वध कर दिया, सारे संसार में खुशी की लहर दौड़ गई। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब हम चाहते हैं आप मथुरा के राजा बन जाओ और राज्य कार्य का संचालन करो। भगवान ने कहा कि वास्तव में राजा वही बनेंगे जो बनने लायक है। मैंने राजा बनने के लिए कंस का वध नहीं किया, मैं तो कंस को मारना ही नहीं चाहता। मैं तो आराम से वृंदावन में बांसुरी बजा रहा था। इन्होंने जानबूझ के निमंत्रण दिया, जैसे जीव काल को निमंत्रण देता है, आ बैल मुझे मार, अपने गले का फंदा मेरे गले में डाल। तो मैं तो बांसुरी बजा रहा था, इन्होंने निमंत्रण दे के बुलाया। अच्छा, फिर भी मैं नहीं मानता। इन्होंने अखाड़े में मुझसे लड़वाया, जिससे लड़वाया उसको मैंने मार दिया, फिर भी मैं नहीं मारता। लेकिन अंत में इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई, ये मेरे माता पिता को मार रहे हैं, पालित माता पिता को मार रहे हैं, सबका धन छीनना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए। हनुमान जी रावण से क्या कहते हैं? जी मैं मारा, जी मोहि मारा, ते मैं मारे, तापर बांधे तनय तुम्हारी, मोहि नहीं कछु बांधे कैला जा। मुझे लाज थोड़े लगता है, मैं तो अपने प्रभु का काम करने के लिए बना भी जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं मैं मारना नहीं चाहता था, उसने मेरे प्रति अपराध किया और वो मारे गए। लेकिन राज्य पाने के लिए मैंने कभी भी किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाया है। चलो, जो वास्तव में अधिकारी है उसको देते। अब सबको साथ लेके पहुंचे कारागार में। उग्रसेन ने उग्रसेन की
हाथ की हथकड़ी खुलवाई, कारागार खुलवाया, हाथ की हथकड़ी खुलवाई, टेबल गंदे मैले कुचेले वस्त्र हो गए, बढ़िया सुंदर स्नान करवाया, हजामत करवा के स्नान करवाया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए और कहते हैं कि नाना जी अब आज से आप मथुरा की राजा बन जाइए। उग्रसेन की आंख में आंसू आ गए, बेटा मेरा राज्य से मोह भंग हो गया, मुझे अब राज्य का क्या करना, राज्य तुम करो, मैं तो भगवान की भक्ति करूं वही बहुत है। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अभी आपका समय नहीं आया भक्ति करने का, अभी आपको राजा भी बनना है और सुधर्मा सभा की स्थापना भी करनी है। याद रखिएगा, वास्तव में भगवान कहते हैं कि यद्यपि आपके पूर्वजों को श्राप मिला है, यदुवंशियों को श्राप मिला है कि वो राज्य नहीं कर सकते, उनके पिताजी ने श्राप दिया था। याद है ना कथा? याद है कि भूल गए? भूल गए तो जाने दीजिए। राजा ययाति की कथा में राजा ययाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु को श्राप देते हैं कि जो अपने माता पिता के दुख को नहीं समझ सकता, अपने माता पिता के बुढ़ापे को नहीं स्वीकार करता, जवानी नहीं लेता, वह जीवन में कभी भी राज्य नहीं कर सकता, उसके वंश में कोई राज्य नहीं करेगा। भगवान कहते हैं यद्यपि श्राप मिला हुआ, लेकिन मैं सहायता करूंगा और आप राज्य करोगे। उग्रसेन जी को राजा बनाया, जब मुकुट पहनाया तो उग्रसेन जी की आंख में खुशी के आंसू, धन्य हो पुत्र, धन्य हो। वास्तव में संसार में अगर पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। एक पुत्र मेरा वो था जिसने मेरे मुकुट को जबरदस्ती मुझसे छीन ली, और एक पुत्र तुम हो जो कि इस प्रकार से मुझे मुकुट से सुशोभित कर रहे हो। सत्य कहा, संसार में अगर पुत्र हो तो सतपुत्र हो, कुपुत्र होने का कोई मतलब नहीं। पुत्र सतपुत्र होना चाहिए, जो संसार का कल्याण करेगा, जो संसार की सेवा करेगा, तो आपको अपनी सेवा के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आपकी सेवा वह अपने आप करेगा। क्यों? संसार में वो नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने पुत्र को सिखाया है बेटा अपने काम से काम रखना, दूसरे के मामले में टांग मत अड़ा, अपना देखना, तो एक दिन बच्चा पूछ लेता है कि पिताजी एक बात बताओ, अपना कौन है और पराया कौन है? तो पिताजी ने व्याख्या करी, कहा देखो जिससे सीधा सीधा संबंध है, जिससे तुम्हारा काम चल रहा है वह अपना, और जिससे सीधा सीधा संबंध नहीं हुआ है पराया। जैसे मैं कौन हूं? अपना, क्योंकि सीधा सीधा संबंध है, मिठाई लाके देता हो, तुम्हें खिलाता हो, तुम्हें पिलाता हो, तुम्हें कपड़े लाके देता हो, माता जी तुम्हारे कपड़े को साफ करती है, भोजन बना के देती है, तो कौन हो गई? अपनी। पराये कौन है? का चाचा, दूर के पराये है ना। तो अब सीख लिया बच्चे, देखो क्यों सीधा संबंध नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, चाचा काका ताई तावा वगैरह वगैरह, है ना, सीधा संबंध नहीं है, तो एक पराये हो गए। अच्छा, धीरे धीरे बच्चे ने वही गांठ बांध ली, बच्चा बड़ा हुआ, विवाह शादी हुआ, अब विवाह के बाद माँ के पास आया, माँ मुझे भोजन दो। माँ कहती है आज भी मुझे से मांगोगी, जाओ पत्नी से भोजन मांगो। भोजन कौन दे रहा है? पत्नी। कपड़े कौन धो रहा है? पत्नी। और जो भोजन के साथ साथ हमारी सेवा कर रहा कौन है? पत्नी। अब हमने तो पहले से उसको पट्टी पढ़ाया, जिससे सीधा संबंध हुआ अपना है, तो अपना कौन हो गई? और पराये कौन हो गए? माता पिता। क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है। काश हम ये सिखाते कि चाहे मेरी सेवा करो या ना करो, लेकिन संसार की सेवा करो। अगर संसार की सेवा करना सिखा दिया होता तो आपको अपने लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार की सेवा करें, संसार से आप बाहर थोड़े, आपकी सेवा से हो जाएगी।
तो इस प्रकार से उग्रसेन बार बार धन्यवाद देते हैं। जब उग्रसेन को राजा बना दिया, सारी बातें हो गई, तो कहा नाना जी अगर आप आदेश दें तो मेरे माता पिता को भी मुक्त कर दिया जाए। उग्रसेन कह रहे बाप रे, उनको तो पहले मुक्त करना चाहिए। चलो, भगवान सबको साथ में लेके वसुदेव और देवकी जी के पास कारागार में पहुंचे हैं। हाथ की हथकड़ी खुलवाई, पैर की बेड़ियां कटवाई, और जैसे माता के हाथ खुले, माता ने भर के अखबार समझते हैं ना, हृदय से लगाया है, रोने लगी। भगवान आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि माता चिंता मत करो, आज से पहले संसार में किसी पुत्र ने उतनी सेवा नहीं की होगी जितना मैं करूंगा। अच्छा, कुछ लोगों ने सुना तो उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। भगवान भावों को बड़ा अच्छा जानते हैं। कहीं कहीं कानाफूसी होने लगी। भगवान ने कहा क्या बात है भाई, मैंने जो बोला उससे असंतोष है क्या? तो कुछ लोगों ने कहा महाराज असंतोष तो नहीं है, लेकिन एक बात मन में आती है। क्या बात है? कि अगर माता पिता से इतना ही प्रेम था तो पहले माता पिता को मुक्त करवाना चाहिए कि पहले नाना जी को मुक्त करवाना चाहिए। नाना जी के हाथ में जो केवल हाथ में हथकड़ी लगी है, कारागार में बंद, माता पिता के तो हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी है, तो पहले मुक्त किसको करवाना चाहिए था? नाना जी को ही सही कराया। क्यों? वो पहले से राजा भी थे, बुजुर्ग भी थे, और उनके आदेश पर उनके माता पिता निकले, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो हो जाता कि इनको तानाशाही है, जाके पहले अपने माता पिता। बेटिया पहुंच के छावनी से वापस चले। बेटिया पहुंचना चाहे लेकिन छावनी से वापस चले। चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। भगवान ने कहा कि पहली बात यह है कि मेरी प्रकृति में अपने और पराये के लिए कोई स्थान नहीं। मेरा न कोई अपना है न कोई मेरा पराया है, मेरे लिए सब एक समान है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे माता पिता को जिसने कारागार में बंद किया वो कौन था? वो तीसरा था। तो जब कोई तीसरा हमें कष्ट देता है, अपशब्द कहता है, तो दुख तो होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन मेरे नाना जी को जिसने बंदी बनाया वो कौन था? उनका अपना स्वयं का पुत्र। तो संसार में बहुत सारे दुख है, लेकिन सबसे कठिन दुख है तब होता है जब अपना पुत्र ही बंदी बना देता है। मेरे माँ बाप को बंदी किसने बनाया? तीसरे ने। और नाना जी को बंदी किसने बनाया? उनके स्वयं के पुत्र ने। तो बताओ दुख ज्यादा किसका होगा? मुक्त किसको करना चाहिए था? आप पहुंचे वहां, लेकिन फिर छावनी से वापस चले जाए। मोले ब्रिज पे चढ़ूंगा, वापस आ गए, कल्टी मार दी बम्बई की भाषा में, वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने मुक्ति करी। मुक्ति करने के बाद उनको राजा बनाया, सुधर्मा सभा की स्थापना करी। भगवान कहते हैं माता पिता को आंसू पूछती हुई, मां आप चिंता मत करो, यस्तु आत्मजः कल्प आत्मा च भवेन च अभृतिं न ददात प्रेतव्यं स्वमांसा खादयन्ति शर्वार्थ संगो देहो जनितः पोषितो यतः अनतोरयाति निर्विषम् पित्रो मृत्या सदायुष। कहा महाराज जीव का सबसे पहला कर्तव्य है सर्वार्थ संभव जितना हो सके माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चाहे आप संसार के सारे तीर्थ भी घूम लो, सारा यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो, वाजपेयी यज्ञ कर लो, सब कर लो,
लेकिन अगर माता पिता की सेवा नहीं करी तो सब करना बेकार है, क्योंकि माता ही देवता है, पिता ही देवता है, भगवान तो वही है। भगवान स्वयं कहते, भगवान के शब्द हैं, यस्तैर आत्मजः कल्प आत्मा च धनेन च वृत्तिं न ददात प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति। संसार में जो पुत्र अपने माता पिता के लिए, उनके जीवकोपार्जन के लिए धन नहीं देता। देखिए, यहां धन देने समझने की बात है। प्रायः जब हम बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं ना, तो माता पिता को नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। अच्छा, नौकर कितना सेवा करेंगे? उनका नाम है नौकर। नौकर पैसा पाएंगे तो करेंगे, नौकर ना कहना उनके मन में स्वभाव शामिल है। उनके भरोसे आप धन दे करके अगर माता पिता की सेवा कराएंगे तो कितना वो करेंगे? आप जरा बताओ, विचार करना। कभी भी वो मन से सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जाते हैं बाजार से मिठाई लेके आते हैं ना, क्या है, घर में बच्चा है, जैसे जाएंगे वैसे पहले बच्चा कहेगा क्या लाए, मेरे लिए क्या लेके आए? तो बच्चे के लिए मिठाई लेके आएंगे, जलेबी लेके आएंगे, समोसा लेके आएंगे, छेना लेके आएंगे, सब लेके आते हैं ना, कुछ न कुछ तो लेके ही आते हैं। कभी एक बार मन हुआ कि लाओ पिताजी घर में बैठे, उनके लिए एक पाव जलेबी लेके चलता हूं? क्यों? कभी एक बार मन में हुआ कि लाओ एक चॉकलेट जरा पिताजी के लिए भी लेके चलता हूं? कभी नहीं होता। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहने का भाव यह है कि जैसे बच्चे को मिठाइयां अच्छी लगती हैं, जैसे बच्चे को और सारी चीजें अच्छी लगती है, तो कभी कभी पिताजी के मुख को भी देख लेना चाहिए कि क्या उनको भी कुछ अच्छा लगता है क्या। अगर आप अपने माता पिता के लिए करते हो तो निश्चिंत हो जाओ, बच्चा देख रहा है, वह आपकी सेवा भी अवश्य करेगा। लेकिन अगर ये किसी ने सिखा दिया, आदमी चोरी करता है, पाप करता है, किसके लिए करता है? बच्चे के लिए, है ना। आदमी कमाता किसके लिए है? बच्चे के लिए। तो बताइए, वो कमाएगा तो किसके लिए कमाएगा? हाँ। लेकिन अगर उसे हमने ये बताया कि बेटा तुझे तो देना ही है, वो तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे इस लायक बनाया है उसको भी देना मेरा कर्तव्य है। तू एक बार थोड़ा कम खाएगा चलेगा, क्योंकि तुझे तो जिंदगी भर लगा हुआ है, तो खाना ही है, नोचना ही है, इधर से नोचो इधर से नोचो। लेकिन माता पिता को जितना कर दीजिए उतना ही थोड़ा है। तो भगवान कहते हैं, जो अपने माता पिता को निर्वाह योग्य धन नहीं देता, मरने के बाद प्रेत उसके ही मांस को से खिलाते हैं। कहते हैं महाराज तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। और क्या कहा? मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधुसुतम शिशुम गोरो विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रचवसनम। महाराज जो संसार में माता पिता वृद्ध हो चुकी है, भार्या पत्नी, साध्वी पत्नी, पुत्र छोटा सा पुत्र है, गुरु ब्राह्मण इनका आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, सेवा नहीं करता, जब तक चंद्रमा और सूर्य है तब तक उसको नरक में वास करना पड़ता। इसलिए आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं खूब आपकी सेवा करूंगा। कुछ दिन व्यतीत हुए,
भगवान ने नंद जी से कहा कि तात अब आप जाइए, ढेर सारा उपहार दे दिया। नंद जी कहने लगे क्या करूंगा मैं इनको लेके? अरे मैं जब वहां जाऊंगा और यशोदा जी कहेंगी मेरा लाल कहाँ है, तो क्या ये उपहार देख के वो खुश हो जाएगी? ये उपहार देख के वो खुश होने वाली नहीं है। भगवान ने समझाया बताया कि जाने दीजिए, माता का दूसरा नाम ही त्याग है। मां समझ जाएगी कि पुत्र अपने कर्तव्य के पालन के लिए गया है, इसलिए क्षमा कर। समझाया, भेज दिया। कहते हैं महाराज अब आप जाइए। कुछ दिन बीता तो भगवान के एक बड़े अच्छे सखा होते हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी को निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति का इतना गुमान है, भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं, ऐसी बातें नहीं पहचानते, लेकिन भगवान कृष्ण के हाड़ मांस के शरीर से वो प्रेम नहीं करते, वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म से प्रेम करते हैं। और बार बार कहते हैं कि अगर कोई निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना करता है तो उसे सगुण की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। कितने सारे लोगों को भ्रम होता है, लोग कहते हैं अरे हम तो निराकार की उपासना करते हैं, तो साकार की उपासना क्यों करें? हम मूर्ति पूजा नहीं करते। भैया आप मूर्ति पूजा नहीं करते ठीक है, पर तो निर्गुण का अर्थ क्या होता है, निराकार का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं है। तो जब जिसका कोई आकार नहीं यानी सब जगह है, तो अगर वो सब जगह है तो क्या मूर्तियों में नहीं है? तुम्ही हो मूर्तियों में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। तुम्ही हो मूर्तियों में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। तो भगवान जब फूल में है, पत्ते में है, तो क्या मंदिर में जो मूर्ति है उनमें भगवान नहीं है? अगर कोई कहता है नहीं है तो याद रखिए उसको मालूम ही नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा होते कैसे। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है तो सारे अंग प्रत्यंग को स्पर्श करवाया जाता है। करन्यास करने के बाद, अंग न्यास करने के बाद, और जिस जिस शरीर पे अंग पे हाथ रखते हैं वह पुनर्जीवित हो जाता है। और तब लास्ट में अस्य ही प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य ही प्राणा चलन्तु चैव। तो जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, क्या उसमें भगवान का वास नहीं होगा? जब मूर्ति सब जगह है, तो अगर हम मूर्ति की पूजा करते तो क्या बुरा करते? तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा, आगोड़ सगोड़ दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूती, कीजी जग निज बस निज भूति। तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की पूजा करिए, लेकिन सगुण साकार से वो मोड़ नहीं सकते। बार बार कहते हैं कि भाई देखो आप मानते नहीं हो, लेकिन निर्गुण निराकार की पूजा करो, लेकिन सगुण साकार की उपासना करके भी निर्गुण को प्राप्त किया जा सकता है। तो उद्धव जी हंसी में उड़ा देते। एक दिन उद्धव जी आए और भगवान उदास होके बैठे। उद्धव जी ने कहा क्या बात है प्रभु, बड़े उदास हैं? कहा उद्धव ब्रज बिसरत मोहिना। हे उद्धव, वास्तव में
ये जो ब्रज है वो विसरता नहीं है। वहां गोपियों को मैंने कहा था आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। गोपियां बेचारी बड़ी विरह पे व्याकुल है, क्या करूं। उद्धव जी ने कहा वह आप हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, हमको भी बेवकूफ बना रहे हैं, छल रहे हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि अगर मुझे मौका मिले तो मैं गोपियों को ऐसे समझा दूंगा ना कि उनके मन का दुख पता नहीं कहां चला जाएगा। भगवान ने कहा रे बड़ा तुम्हारी कृपा होगी भैया, एक काम करो जाओ। उद्धव जी ने कहा जाऊंगा तो सही, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा? जैसे मैं कहूंगा कृष्ण नहीं है, परम ब्रह्म है, कोई मेरी बात ये नहीं सुनेगा, हवा में उड़ा देंगे। कहा तब कहा भगवान ने कहा काम करो जाओ और जाकर के लोगों को बताना कि मैं कृष्ण का संदेशा लेके आया। अब तुम्हारी बात सुनेंगे? कहे ठीक है, और कुछ सहायता कर देते तो अच्छा। भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा रथ लेके जाओ, मेरे रथ पे जाओगे, पीताम्बर अपना पहना दिया, समझिए दूसरे कृष्ण बन गए। कहा अब जाओ, अब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। अब वहां जो गए गोपियों ने ऐसा इनको रगड़ा, ऐसा रगड़ा कि निर्गुण निराकार सब उड़ गया, निर्गुण निराकार उड़ गया। वहां से चले तो भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कहा महाराज अंत में कहते हो तो जी की हे देवियों आप धन्य हो, ऐसे ही भगवान कृष्ण आपकी पूजा नहीं करते, ऐसे आपको नहीं मानते। आज से हम आपके योग को मान गए। तो जब चलने लगे तो गोपियों ने टोन मारा है, क्या कहती है? उधर जोग बिसरी जन जाओ, उधर जोग बिसरी जन जाओ, बारह गांठ कछुक जन छूटे। जो लेके आया गठिया लिया बढ़िया से, छूट जाएगा तो पछताइएगा। बारह गांठ कछुक जन छूटे, फिर पाछे पछताऊं, उधर जोग बिसरी जन जाऊं। अरे महाराज भुलाइएगा मत। आए हैं उद्धव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण को कहा है भ्रमर गीत सार आया, उसमें भ्रमर गीत सार बड़ा लंबा है। गोपियों ने भ्रमर को एक रूप बनाया, समझा भगवान कृष्ण हैं और बहुत सारी बातें कही हैं, विस्तार की वजह से मैं उसको वहां पे नहीं बता रहा हूं। उद्धव जी अंत में आए हैं और कहते हैं अहो अस्म पूर्णता भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेव भगवती सामित्य अर्पितम मनः, दान व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयमी, अस्त्रो भी विविध सान्ये कृष्ण भक्ति ही साध्यतु। उद्धव जी ने कहा कि महाराज देखो संसार में गोपियों की भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। गोपियों को मोक्ष नहीं चाहिए, गोपियों को क्या चाहिए? गोपियों को वो कृष्ण चाहिए जो बार बार माखन के लिए मचलते हैं। गोपियों को वो कृष्ण चाहिए जो बार बार गोपियों के आगे पीछे डोलते हैं, सखाओं के साथ बाल लीला करते, वो चाहिए। उद्धव जी ने कहा गोपियों ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे सिखाई। क्या सिखाया? कहा दान करिए, व्रत करिए, तपस्या करिए, होम करिए या जप करिए, इससे भी मन नहीं भरे तो स्वाध्याय करिए, मतलब पढ़िए। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं आई तो सब करना बेकार है। कृष्ण की भक्ति आनी
आपके प्रत्येक कार्य में भगवान कृष्ण हो। जिस दिन ऐसा हो गया तो थोड़ा सा भी आपका तप बहुत ज्यादा फल देने वाला हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता और उस समय संजोग से देखिए स्थिति ऐसी बनी कि उग्रसेन जी ने कहा कि महाराज ये जो हमारे बच्चे हैं कृष्ण वल्लभ, अब इनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। तो ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कितने साल में होता है? 5 साल के बाद 11 साल 8 साल के अंदर होना चाहिए, 8वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का 12 साल, वैश्य का 13 साल और शूद्र का 16 साल। ये संस्कार का विधान है यज्ञोपवीत का। अब उसी क्रम से समझ लीजिए कि जिसका यज्ञोपवीत 8 वर्ष या उसके अंदर हो गया वो ब्राह्मण है। 8 से बाद 12 तक हुआ तो क्षत्रिय, 13 वर्ष में हुआ तो वैश्य, और 13 वर्ष के बाद अगर किसी का जनेऊ होता है तो बाकी आप सब समझदार हैं, मैं काहे को कहूं भाई। अब आजकल लोग सोचते हैं कि बियाह जनेऊ दोनों में के संग ही हो जाए। तो शूद्र से कम लोग बात काय करती लड़का पढ़त ठीक बा, पढ़ी बढ़िया बा। नौकरी करता फुर्सत अच्छा, यूपी में एक विधान और है, मैं बता दूं आपको। वहां जब विवाह से पहले तिलक होता है, जैसे हम लोग यहाँ आते हैं ना, विवाह से एक दिन पहले आते हैं लड़की के भाई वगैरह उठा के ले जाने के लिए, तो वही सिस्टम वही है वहां पे। नाम है तिलक। 2-4 दिन 7 दिन 8 दिन पहले होता है। तो तिलक के दिन रात को होगा तिलक और दिन को होता है जनेऊ। देखिए खर्चा में दोनों बेड़ा पार। अब सोचिए तिलक कै साल में हो? 8 साल में हुआ है ना। लेकिन खैर विधान अलग अलग है, सबका अपना सोच है, चाहे जैसे बना। अब इस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र जो है वह 12 वर्ष पार कर रही है। मतलब पार किया नहीं है, पार कर रही है। तो कहा कि महाराज इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। सांदीपन मुनि के यहाँ उज्जैन में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां पर इनकी मुलाकात सबसे पहले सुदामा जी से होती है। सुदामा जी के व्यवहार को देख करके, सुदामा जी के स्वरूप को देख करके आज सबकी परीक्षा फिर शुरू हो रही है। पवन देवता करे आज ये पता चलेगा। हाँ चलिए फिर से वृंदावन बिहारी लाल की। तो आगे सुदामा जी से मित्रता होती है। सुदामा जी से मित्रता होने के बाद उज्जैन में गुरु जी के पास इन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद आदि की शिक्षा लौकिक गति का से लिया है, पूर्ण किया। गुरु जी के पास से चलने लगे और गुरु जी को दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को ला करके दे दिया। जब वहां से चलने लगे तो उसी समय आश्रम